BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तेरा किया अगर तुझ पर आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए अगर तुझे दे दिया जाए तो कैसा होगा। हर बार मुकरता है न तुम अपनी बातों से, हर बार मुकरता है न तुम अपनी बातों से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा हो। ये जो सुन रहे थे आप, जिनके कलमों ने इतनी बेहतरीन ढंग से पिरो के लिखा है, दरअसल इनके बारे में सब लोग जानने के लिए व्याकुल है। आखिर कौन है ये लड़की जो पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। महज 6 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू की थी। आज उसका वही कठिन परिश्रम इस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो इकलौती ऐसी लड़की है जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजी गई है। जिस लड़की को आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड़की बिहार राज्य के सिवान जिले के बड़हरिया क्षेत्र से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर तेतहली गांव के रहने वाली है। इनका नाम ईश्वरा फातिमा ऋषि है। इनके परिवार के बारे में बताएं तो घर पर इनकी मम्मी है जो गृहिणी है, पिताजी गल्फ में रहा करते थे, फिलहाल वो घर पर है। वहीं ईश्वरा 2 बहन है, भाई कोई नहीं है, लेकिन ईश्वरा 2 बहनों में सबसे छोटी है, जो एक बेटी होकर कमाल दिखाई है। सब लोग इस बिटिया पर गर्व कर रहे हैं। एक फिल्मी डायलॉग है जिसमें नायक कहता है कि शिद्दत से कोई चीज चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। ठीक उसी तरह ईश्वरा बड़े शहरों के सैर ना करके एक छोटी सी कस्बा में रहकर वो कर दिखाई है, जिसे बेटी होने पर फख्र की जा रही है। कहा जाता है कुछ कर जाने की आपकी जज्बा होनी चाहिए। ईश्वरा अपने किताब में लिखती है जो सबकी जुबानों पर चढ़ कर बोलता है। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखता हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखता हूँ, जो जज्बा बयान ना कर सके वो अल्फाज लिखता हूँ। हर पंक्तियों में पिरोता हूँ कई राज दिलों के, हर पंक्तियों में पिरोता हूँ कई राज दिलों के, मैं कुछ बूंद स्याही से हालात लिखता हूँ। जब हमारी ईश्वरा से बात हो रही थी तो ईश्वरा ने बताई थी कि महज 6 साल की ही उम्र में किताब लिख रही हूँ। उस वक्त पढ़ाई घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट स्कूल में कर रही थी। लेकिन ईश्वरा फातिमा का पहला किताब प्रकाशित हुआ महज 12 साल की उम्र में, जिस किताब का नाम था जज्बा। जब प्रकाशित हुआ था किताब, उस वक्त ईश्वरा 8 क्लास में पढ़ रही थी। उसके बाद ईश्वरा का जज्बा से ही साहित्य सफर जारी हो गया। जो पहली बुक लिखी थी ईश्वरा ने, उसकी रेटिंग देखकर और दिलों में उसका जज्बा जग गया। फिर ईश्वरा ने आगे बढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके बाद दूसरा किताब प्रकाशित हुआ जिसका नाम था मेरे हिस्से की कोशिश। ये भी किताब जब ऑनलाइन हुआ, युवाओं में काफी दिलचस्पी देखी गई। इस किताब का भी बेहतरीन रेटिंग मिली। लेकिन दूसरा किताब जब प्रकाशित हुआ था, उस वक्त ईश्वरा 13 साल की हो गई थी। जब भी इंसान कोई बढ़िया काम करता है और उस काम की सराहना मिलती है तो मानसिक तौर पर इंसान मजबूत होता है और कुछ बेहतर करने का ठान लेता है। ठीक उसी तरह ईश्वरा का हुआ। ईश्वरा का कार्य का जब मीडिया वाले ने दिखाना शुरू किया, हर जगह से ईश्वरा का वाहवाही मिलने लगी। फिर ईश्वरा पीछे मुड़कर नहीं देखी। दिल से निकली बात दिल तक पहुँचाऊँ कैसे, दिल से निकली बात दिल तक पहुँचाऊँ कैसे, जो कभी था ही नहीं मेरा उसको अपना बताऊँ कैसे। रोज याद आता है वही शख्स मुझे, रोज याद आता है वही शख्स मुझे, आखिर उसे भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे। फिर 1 साल बाद ईश्वरा का तीसरा किताब शाम और तन्हाई प्रकाशित होता है। उस वक्त ईश्वरा का उम्र यही 14 वर्ष होती है। लेकिन ईश्वरा अपनी रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ती और चौथा किताब की तैयारी में लग जाती है। 29 अप्रैल 2023 को ईश्वरा का चौथा किताब प्रकाशित होता है। बेरुखी इस किताब को आते ही ईश्वरा का नाम सबकी जुबानों पर ठहर जाती है। ईश्वरा जैसे हिंदी कविताओं को अपनी कलमों से पिरो कर लिखती है, इससे आज की युवा दिलचस्पी से पढ़ने के चाहत भी रख रहे हैं। ईश्वरा महज 16 साल की कम उम्र में देश की वाहिद ऐसी लड़की है जिन्होंने 4 किताबें लिख डाली है। उसी के मद्देनजर देखते हुए ईश्वरा को एक्स्ट्रा एक्टिविटी मानकर ईश्वरा फातिमा को यह पुरस्कार मिला। यूँ कहे कि मैक्सिमम बुक्स रिटेन बाई ATN के तहत यह अवार्ड मिला है। जब हमने ईश्वरा से पूछा कि आगे क्या आपको पोइट्री के ही दुनिया में कुछ करना है या कोई और प्लान है, इस बातों पर खुलकर बताई है। ईश्वरा ने कहा है कि अभी मैं दिल्ली के कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई कर रही हूँ। आगे की क्या तैयारी करनी है इस पर सोचकर मैं नहीं बैठी हूँ। वहीं आगे बताती है ईश्वरा कि मेरी बड़ी बहन हमें गाइड करती है, उनका भी बड़ी योगदान रहा हमें यहाँ तक पहुँचने में। नारी सशक्तिकरण क्या होता है ईश्वरा ने अपनी कलम के ताकत से सिद्ध कर दी है। उसकी इस राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे जाने पर न केवल उसके गांव तेतहली ही नहीं बल्कि पूरे जिले के नाम रोशन हुआ है। इसको लेकर परिवार में उत्सव का माहौल है।